हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू स्वीट चाइल्डहुड शोमा। तो आज हम बात करेंगे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 144 एंड 180। किस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एचसीएफ के कितने पार्ट्स होते हैं और छोटे डिजिट नंबर के लिए कौन सा तरीका जो है बेस्ट रहेगा, जिससे हम इजिली और बहुत ही जल्दी से एचसीएफ को फाइंड कर पाए। तो वो था हमारा लिस्टिंग मेथड, और आज हम बात करेंगे एचसीएफ जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हम आज एचसीएफ फाइंड करेंगे। आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उस लिंक के थ्रू आप मेरी एचसीएफ के फर्स्ट पार्ट की वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम करेंगे, क्योंकि ये डिजिट जो है बड़ी है, 3 डिजिट नंबर है यहाँ पर, तो हम इनको अलग अलग से इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 108 लिखा है, तो यहाँ पर 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 54 आ गया यहाँ पर। अब 54 यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे आप कि क्या 2 के टेबल में भी 54 का यूज हो सकता है। किस तरीके से 2 के टेबल में 4 का यूज होता है, तो 2 2 जा 4, और क्योंकि यहाँ पर हमने 2 2 जा 4 किया है तो 1 4 के पास चला गया, तो यहाँ पर हो गया 14, तो 2 7 जा 14। यहाँ पर आप 27 आप देखेंगे जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, बिकॉज इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है हमारी ओड नंबर। तो 27 3 के टेबल में आता है, कितने पे आता है, 9 पर आता है, 3 9 जा 27। अब यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड लास्ट 3 1 जा 3। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट हमारी है, इवन डिजिट नंबर है, तो 2 से हम इसको कर सकते हैं। और इसका जो ये तरीका जो है आसान है, पर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो इस तरीके से समझ नहीं पाते। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 7 जा 14। तो आप बच्चों को जो है डिवाइड के थ्रू भी ये चीज समझा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर आप देखिए ये फिर से लास्ट डिजिट है जो कि इवन डिजिट नंबर है, तो ये 2 के टेबल से हम इसको फिर से कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 1 यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12। फिर से इवन डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं इवन डिजिट नंबर है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। अब 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से अब यहाँ पर चलेंगे 2 9 जा 18 और 0 का 0 इसके साथ में उतर जाएगा। इसके बाद 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में ही आपको देखने को मिलेगा, तो 5 1 जा 5। आपको अगर एलसीएम आता होगा तो आप बहुत इजीली ये कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 108 का जो आपने इस तरीके से एलसीएम निकाला था, ये सभी डिजिट हम यहाँ पर रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से हमने यहाँ रख दिया है। 144 के लिए भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितनी बार भी यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय करके हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 टाइम्स 3 का यूज हो रहा है, तो हम 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करके लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2 टाइम्स यूज हो रहा है 180 में, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से यहाँ पर 2 टाइम्स 3 का यूज हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 जो है 1 टाइम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसके जो है हमने फैक्टर निकाल दिए हैं ये सब। अब यहाँ पर आप इज इक्वल टू में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गई है। यहाँ पर 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 की पावर 3 आ गई है। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे 2 यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 की पावर 4 हो गई है, और यहाँ पर 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 की पावर 2 हो गई है। इसी तरीके से लास्ट हम देखेंगे
टू टाइम्स रिपीट हुआ है 2 की पावर 2, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है 3 की पावर 2 एंड 5 1 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन चीज क्या देखेंगे, यहाँ से आपको देखना होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब जो हमने प्राइम फैक्टर इस तरीके से जो किया है, इसमें हम कॉमन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तीनों की पावर जो है कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 की पावर तो 4 है, बट कॉमन क्या है कि इन तीनों में ही 2 की पावर 2 तो है ही। यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर 2 की पावर 2 तो है ही ना, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, कॉमन इन तीनों में से सबसे कॉमन क्या है कि यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की पावर हम लिखेंगे 2। अब आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर लिख दिया 9। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हमने किया है तो 4 9 जा 36। तो अब 108, 144 एंड 180 का जो HCF निकल के आया है वो क्या है हमारा 36। ये बहुत ही इजी मेथड है प्राइम फैक्टर, आपको अगर LCM निकालना आता है तो आप बहुत इजीली ही इसको कर पाएंगे। तो हमने लिस्टिंग मेथड सीखा, सेकंड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, किस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी आपसे, प्लीज आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा, जिसके थ्रू आप मेरी उस वीडियो का बेनिफिट ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।